एक संसार ये भी है जहां जीवित इंसान बसते हैं और एक संसार ऐसा भी है जहां आत्माओं का साम्राज्य रहता है। भानगढ़ का किला। राजस्थान में जयपुर से 83 और अलवर से 90 किलोमीटर पर है भानगढ़ का भूतिया किला, जो लगभग 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भानगढ़ का निर्माण 17वीं शताब्दी में भगवान दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया था। इस किले का नाम भान सिंह के नाम पर है, जो माधव सिंह के पितामह थे। आपको यहाँ पर बहुत सारे मंदिर के भी दर्शन होते हैं, जैसे भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय। यहाँ पर 2 किंवदंतियां प्रचलित हैं। पहली, एक तांत्रिक का श्राप, सिंधु सेवाड़ा या सिंधिया। भानगढ़ की राजकुमारी रत्ना देवी से एक तांत्रिक को प्यार हो गया। तांत्रिक ने काले जादू की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करने की सोचा, और रानी जब बाजार में इत्र देख रही थी, तब एक इत्र पर तांत्रिक ने वशीकरण जादू का इस्तेमाल कर दिया और राजकुमारी ने इसे भांप लिया और एक पत्थर पर उस जादुई इत्र को पटक दिया, और अगले ही पल पत्थर उस तांत्रिक के पीछे चल पड़ा और पत्थर के नीचे आने की वजह से तांत्रिक मारा गया और उसने मरने से पहले श्राप दे दिया। दूसरी एक ऋषि की श्राप की है। कुछ कहते हैं कि माधव सिंह ने एक तपस्वी की अनुमति से किला का निर्माण किया और शर्त थी कि किले की छाया तपस्वी के घर नहीं पड़नी चाहिए, पर किले की ऊंचाई बढ़ने से ऐसा हो नहीं पाया और उस तपस्वी ने श्राप दे दिया। पर इतिहासकारों का मानना है कि शायद बड़े स्तर पर युद्ध हुआ होगा और सब मारे गए, पर इतिहास में ऐसा कोई भी युद्ध का वर्णन नहीं मिलता है। कुछ न्यूज़ चैनल जैसे आज तक वालों ने भानगढ़ में रात भी बिताई है और उनके उपकरणों ने कुछ रीडिंग भी दिखाई है, और उन्होंने एक वैज्ञानिक कारण भी बताया कि पुरानी इमारत चूना पत्थर या दूसरे खनिजों से बनती है, कि हो सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बनती होगी, जिसके कारण ये रीडिंग आई है। पर यह रीडिंग सिर्फ थोड़ी देर के लिए आई थी, रात भर नहीं। इसलिए भ्रम अभी भी सबके मस्तिष्क में है। यहाँ पर रात में सरकार द्वारा आना वर्जित किया गया है, शायद इसलिए कि यहाँ पर तेंदुए और सांपों का जानलेवा हमला हो सकता है, या खजाने के चक्कर में आकर यहाँ कोई ऐतिहासिक इमारत को नुकसान पहुँचा सकता है, या फिर वो कारण जो आपके और मेरे दिमाग में चल रहा है।